हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे और कुछ सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के 10th के सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं बहुत ही अच्छे गए होंगे। और इसके बाद एक नया चैलेंज आप लोगों के सामने शुरू होने वाला है और वो होगा 10th क्लास के बाद हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पिक करें और कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग होने वाला है कि हम लोगों को 10th में अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस बार 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और आपके 10th के एग्ज़ाम अगर सभी लोगों के अच्छे गए हैं और आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे और मैं 10th क्लास को पास कर लूँगा और मैं अब 11th क्लास में जा रहा हूँ, तो अब यहाँ पर बात आती है सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की। तो सब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आप लोग 10th से 11th क्लास में गए हैं तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट होंगे कि एक तो हो गया साइंस का सब्जेक्ट, एक हो गया कॉमर्स का सब्जेक्ट और एक हो गया आर्ट्स का सब्जेक्ट। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पिक करते हैं। तो अब सब्जेक्ट को पिक कैसे करना है, और स्पेशली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और अपने बच्चे के साथ सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो बच्चे के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आपने सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो एक अपना पॉइंट अपने इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि एक जनरली क्या होता है कि आप लोग क्लास 1 से लेकर जब क्लास 10 तक पढ़ चुके होते हैं तो आपको समझ में आ ही जाता है कि मुझे जैसे मान लीजिए मैथ्स में इंटरेस्ट है या सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर जैसे मान लीजिए आपको कोई सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट है या फिर कोई हिंदी में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आप बच्चों से यही बोलूँगा कि एक अपने सब्जेक्ट को माइंड में क्लियरली लेके आइए कि हाँ, आपने इन 10 सालों में क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सबसे ज़्यादा जब भी आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की बात आई है या कभी आपके मम्मी या पापा ने आपको डांटा है तो आपने कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पिक किया पढ़ने के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने मैथ्स का सब्जेक्ट अगर उस टाइम में पिक किया है और आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं और थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा और मैं मेहनत करूंगा तो मैं मैथ्स को अच्छे से आगे पढ़ सकता हूं। क्योंकि यह मान के चलिए कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है कि मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, आर्ट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इनके ना आपको फॉर फ्यूचर फील्ड्स क्या होते हैं वो भी नहीं पता होगा कि मैथ्स को और साइंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग क्या बनते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को भी आजकल होने लगा है और इवन पेरेंट्स भी उनके सपोर्ट में रहते हैं, तो पेरेंट्स भी उनसे कभी ना कभी इस बारे में बात करते ही होंगे। लेकिन अभी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसलिए होने वाला है इंपॉर्टेंट क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट पिक करना है तो उसमें आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को देखिए। इंटरेस्ट को देखने के बाद आप उसके बाद अपने पेरेंट्स से उस बारे में बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं अपना फ्यूचर अपना करियर जो है इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ। तो पेरेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए और बच्चे को बताना चाहिए। हर फील्ड के बारे में एक डिस्कशन बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी नींव है जहां अगर आपने इस जगह पर नींव को अच्छी मजबूती दे दी तो बच्चा उस नींव के बेसिस पर ही आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है और
खुद के प्रेशर में या आजू बाजू या अपने दोस्त को देखते हुए उस प्रेशर में अगर उसने मैथ सब्जेक्ट ले लिया, या फिर पेरेंट्स के कहने पर कि मुझे पेरेंट्स को अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, उन कहने पर अगर उन्होंने बच्चे ने मैथ सब्जेक्ट ले लिया तो वह बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में आगे कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं आपको अब कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं कि जिससे आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है, बच्चों को अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट जो कि होने वाला है कि अगर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे को कोई भी प्रेशर ना दें अपने सब्जेक्ट के चुनाव में, जिससे कि बच्चा उनके प्रेशर में आके उस सब्जेक्ट को चूज करे। और तीसरा पॉइंट, अगर यहां पर पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ही क्लियरिटी नहीं है कि हमें हमारे बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, तो एक बार उनको उन टीचर्स के पास जाना चाहिए जिन टीचर्स ने उन बच्चों को पढ़ाया है, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। फिर उन टीचर्स से फीडबैक लेना चाहिए कि जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट कभी किस सब्जेक्ट में रहा है। तो अगर उन टीचर्स को पता है और अगर वो टीचर्स बता सकते हैं कि बच्चे इस फील्ड में आगे ग्रो कर सकता है, उसके बाद पेरेंट और बच्चा आपस में डिस्कस कीजिए, फिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। अगर टीचर से भी आप लोगों को नहीं बैठता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे करियर काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप जाकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए कि 10th के बाद आपको आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए क्या करवाना है। तो वह करियर काउंसलर्स जो हैं उन आपको और बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, हर फील्ड के बारे में इलेबोरेट करेंगे, बोलेंगे और उसके बेसिस पे ही आपको कहेंगे कि आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने बच्चे को सब्जेक्ट का चुनाव करवाना है और सिलेक्शन करवाना है। तो यह वीडियो शायद बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको 10th क्लास के बाद अपने सब्जेक्ट को चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे एक बार कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है एक बार मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट के ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ क्वेरी भी रहेगी तो हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन 10th में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 11th क्लास में अपना सब्जेक्ट को चूज़ करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।